हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ फ्री एटम ऑफ आयरन emits K alpha X rays of energy 6.4 kilo electron volt. Calculate the recoil kinetic energy of the atom. मास ऑफ आयरन दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमारे पास इस क्वेश्चन में एनर्जी दिया हुआ है। एनर्जी कितनी दी हुई है? K अल्फा दिया हुआ है एनर्जी में। कितना दिया हुआ है? वैल्यू है अपने पास 6.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। और मास ऑफ आयरन या फिर जो अपने पास एटम दिया हुआ है आयरन के लिए, सो मास ऑफ Fe कितना दिया हुआ है? ये 9.3 इंटू 10⁻⁻26 kg है। सही है। अब तुम्हें पता है कि एच रे फॉर्म कैसा होता है। ये अपने पास फिलामेंट होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है, इनके दोनों ही तरफ पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है इन्हें, जिस वजह से मूव कर पाते हैं। यहाँ पे ये इनके पास टारगेट है। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते हैं, मान लो यहाँ कहीं पे ये स्ट्राइक कर देते हैं, तो ये यहाँ से एक एच रे बाहर आ जाता है, फोटोन बाहर आ जाता है बेसिकली यहाँ पे। सो ये जो मूवमेंट हो रही है ये मोशन में है ना, यहाँ से ये मोशन में किस वजह से? ये मोशन में इस पोटेंशियल की वजह से है। सही है। और ये मोशन में है मतलब एनर्जी का कौन सा फॉर्म है? ये काइनेटिक एनर्जी है। और तुम जानते हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ एच रे के बराबर है। सही है। और ये जो फॉर्म है ये काइनेटिक एनर्जी है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है यही एच रे है, मतलब सॉरी एच रे नहीं, एनर्जी ऑफ एच रे है। सही है। तो सबसे पहले तो मेरे पास क्या मैं फाइंड कर सकता हूँ? यहाँ से मेरे पास एनर्जी दी हुई है के अल्फा के लिए, तो मैं यहाँ से मोमेंटम बता सकता हूँ ईजिली। सो मोमेंटम मान लेते हैं एच रे। ये मोमेंटम है एच रे के लिए कितना हो जा रहा है? ये होता है एनर्जी बाई टाइम, सॉरी एनर्जी बाई स्पीड। सो स्पीड एच रे की होती है अपने पास क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट। सही यहाँ तक। सो ये कितना हो जा रहा है? ये हो जा रहा है यहाँ से अपने पास ऐसे रहते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसी तरीके से अगर मैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना चाहूँ, सॉरी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जा रहा है? ये हो जा रहा मास ऑफ एटम इनटू वेलोसिटी ऑफ एटम। यहाँ पे एटम आना चाहिए, यहाँ पे एटम क्या है अपने पास? एफ ई है। ये हो जा रहा टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से ये दोनों ही वैल्यू आपस में बराबर हैं क्योंकि एनर्जी बराबर है इन दोनों की। सो पी एच क्या हो जा रहा है? पी ऑफ ए के बराबर है। सो यहाँ से इतना आ जा रहा है वैल्यू, ये हो जा रहा है ई ऑफ के अल्फा बाई सी, किससे बराबर है? एम ए वी ए। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ए कितना आ जा रहा है? ये हो जा रहा है ई के अल्फा डिवाइडेड बाई एम ए सी। सही है। अब अगर मुझे एनर्जी बतानी है तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? एनर्जी बराबर है काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। सही है। तो कितना हो जा रहा है? ये हो जा रहा है हाफ मास ऑफ ए इंटू वी ए होल स्क्वायर। सही है। ये वाली वैल्यू बस यहाँ पे यूज़ करनी है अब हमने। सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से कितनी आ जाएगी? यहाँ से ये आ जा रहा है मेरे पास हाफ एम ए, ये हो जा रहा है मेरे पास ई के अल्फा बाई एम ए सी, ऐसा होल स्क्वायर देंगे। सो फाइनली मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी हाफ ई के अल्फा ऐसा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ से बच रहा एम ऑफ ए इंटू सी स्क्वायर। सही है। तो यहाँ तक अपना एक्सप्रेशन सही है। सो अपनी जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई है कितनी आई है? वो है हाफ ई के अल्फा ऐसा होल स्क्वायर करना है डिवाइडेड बाय मास ऑफ एटम इंटू सी स्क्वायर। सही है। सो काइनेटिक एनर्जी बस अब कुछ भी नहीं, इसमें फॉर्मूला यूज़ कर दो, वैल्यूज़ यूज़ कर दो। टू मास कितना दिया हुआ अपने पास? मास दिया हुआ 9.3 इंटू 10⁻⁻26। सही है। एनर्जी कितनी दी हुई है? एनर्जी अपने पास प्रोवाइड की हुई है 6.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसे रहना है होल स्क्वायर।
और सी स्टेट तो हम जानते हैं 3 × 10⁻⁸ इस होल स्टेट देना है। सही है। सो फाइनली तुम्हारे पास जब तुम इसे सॉल्व करते हो कितना आ जाता है 0.0537 × 10⁻26 और इसे सॉल्व करते हो तो तुम्हारे पास आ जाना चाहिए यहाँ से 104.85 × 10⁻32 डिवाइडेड बाई कितना आ जा रहा है यहाँ से 9 × 10⁻16। सही है। अब यहाँ से तुम कह सकते हो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0.62565 × 10⁻22 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी जो आया है वो जूल में आया है तुम्हारे पास। इसे तुम चाहो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल सकते हो, इसे डिवाइड कर दो बस 8 इलेक्ट्रॉन चार्ज से, वो कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है आंसर यहाँ पे। ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 0.3910 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। अब यहाँ से तुम कह सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना हो जा रहा है 3.910 × 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यही अपने पास फाइनल आंसर है एनर्जी के लिए। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।